नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम रहीम का व्याख्याखंड पढ़ रहे हैं। 20 दोहे आपके पाठ्यक्रम में लगाए हैं, 15 हमने पढ़ लिए। आज अंतिम रूप से 5 दोहे, उनकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। पहला देखें। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। ये संगति का फल। अपने राजस्थानी में कहते हैं, काले के पास में गोरा बैठता है तो रंग नहीं तो अक्ल जरूर आती। उसके गुण उसमें मिलते हैं, संगति का फल मिलता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष में अर्थ चिपका हुआ रहता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र के साथ में कदली, सीप और भुजंग, इन तीनों का अर्थ जुड़ा। कदली कहते हैं केले को, सीप होती है जिसमें मोती पैदा होता है, और भुजंग माने सांप। स्वाति नक्षत्र होता है जिसकी बरसात है वो सबसे श्रेष्ठ बरसात मानी जाती है। कवि कहता है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बरसात, उसकी बूंद वो तो एक है, लेकिन वो 3 तरह के गुण, 3 तरह के फल देती है। किस किस के साथ में? कदली। वो बूंद केले पर जब गिरती है, कदली माने केला, केले के पत्ते पर स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। विद्यार्थी ध्यान दें, केले के पत्ते पर स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि गिरेगी तो कपूर बनेगी, सुगंधित खुशबू देगा। सीप, सीप के मुंह में यदि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाती है तो मोती बनती है। सारी बूंदों से मोती नहीं बनते, नहीं तो मोतियों से ढेर हो जाता, भर जाता पूरा संसार। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बनता। संयोग कभी कभी बैठता है ऐसा। और भुजंग मुख, भुजंग कहते हैं सांप को। सांप भी ऊपर मुंह करके देखता है बरसात आती है तो, और स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि उसके मुंह में गिरती है उसको ठंडक तो प्रदान मिलती है, उसको ठंडक तो। लेकिन सांप को तो आप दूध पिलाओ, घी पिलाओ, अमृत पिलाओ तो भी वो तो जहर ही वमन करता है। तो वो जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है बेचारी, उसका कोई दोष नहीं है। जिसकी संगति में आई वैसा ही फल उससे मिला। वो केले की संगति में गई, कपूर बन गई, खुशबू बन करके दूसरों को सुगंधित करने लगी, आनंदित करने लगी। सीप की संगति में गई, मोती बन गई और बहुमूल्य होकर के लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनी, केंद्र बनी। लेकिन वो सांप के मुंह में गई तो जहर बन गई, जो त्याज्य है, लोग उससे नफरत करते हैं। और जिस किसी के पास में दुर्भाग्य से आ गई तो उसको मौत का वर्ण करना पड़ता है। इसलिए वो एक बूंद है, वो जिसकी संगति में आई उस वैसे ही बन गई, वैसा ही फल देने लग गई। जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। जैसी संगति में आप जाकर के बैठेंगे फल वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए हमारे विद्यार्थी इस उम्र में आप ध्यान रखें, आप कहाँ बैठते हैं, किसके साथ में आते जाते हैं, कौन आपका दोस्त है, किससे आपकी मित्रता है, किसके घर आपका आना जाना है, किसका आपके घर आना जाना है, इस सारा आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसके साथ, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे ही आपकी छवि बनने वाली है। अगला देखें। कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। कमला लक्ष्मी का नाम है। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। विष्णु इस संसार के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा तो सृष्टि को बनाता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है, शंकर महेश सृष्टि का विध्वंस विनाश करना है, संहार करता है। तो जो पालन पोषण करता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए विष्णु भगवान के अवतार हैं। अवतार की जो परंपरा, 24 अवतार हमारे हैं, भगवान विष्णु के अवतार। विष्णु की पत्नी कमला, लक्ष्मी। कमला थिर न रहीम कही। रहीम जी कहते हैं कमला स्थिर नहीं है। आप सब जानते हैं ना, माया तो चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह पर टिकती नहीं है। आज इसके, कल उसके, उसके। रुपया जो धनवान है वो कंगाल हो जाता है, कंगाल धनवान हो जाता है, ज़्यादा वाला कम हो जाता है, कम वाले का ज़्यादा हो जाता है। वो एक जगह, ऐसा नहीं है कि यह धनवान है तो हमेशा धनवान ही रहेगा, गरीब है तो हमेशा गरीब रहेगा, ऐसा नहीं। कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सबको। ये लक्ष्मी स्थिर नहीं है। थिर माने स्थिर। लक्ष्मी स्थिर नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। और कारण उसका बड़े मस्ती से कारण देते हैं। इसमें भी 2 अर्थ है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। पुरुष पुरातन में 2 अर्थ आते हैं। पुरुष पुरातन, पहला सामान्य लोक में अर्थ प्रचलन में बूढ़ा, पुरातन कहते हैं बूढ़े को, पुराना, बूढ़ा।
बूढ़े पुरुष के जवान पत्नी आ जाती है तो वो चंचल होती है, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो गया तो घर का काम बेचारी को उसको ही करना होता है, लोगों से व्यवहार उसको करना पड़ता है। तो वो तो जवान है और पति बूढ़ा है, तो उसकी चंचलता सबको दिखती है। बूढ़े की जवान पत्नी सबकी आंखों में चुभ जाती हैं और फिर उसकी लोग चर्चा करते हैं तरह तरह से। उसको बेचारी को मजबूरी है उसकी, उसे जाकर के सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि पति तो बूढ़ा है, उससे काम होता नहीं। इसलिए उसको दूसरों के घर भी जाना होगा, दूसरों से व्यवहार भी करना होगा, खेत भी जाना होगा, दुकान भी जाना होगा, सब जगह जाना होगा। तो वो चंचल होगी, वो स्थिर नहीं रह सकती, एक जगह कैसे बैठे, किसके भरोसे बैठे। और दूसरा, पुरुष पुरातन माने बड़े लोग, बड़े लोगों की पत्नी वो चंचल हो जाती है। मंत्री जी की पत्नी, प्रधानमंत्री जी की पत्नी, मुख्यमंत्री जी की पत्नी, राजा की पत्नी रानी, शेठ जी की सेठानी, चौधरी की चौधरायन, ठाकुर की ठकुराइन, ये बड़े बड़े जो है बड़े लोगों की पत्नियां होती है, चंचल हो जाती है, क्योंकि सारी दुनिया उनका सम्मान करती है, उनको प्रणाम करती है, उनकी हर बात को मान लिया जाता है। इसलिए लोग उनके सामने जाते हैं कि मंत्री जी की पत्नी यदि कह देगी तो मंत्री जी को काम करना ही होगा, तो लोग मंत्री जी की पत्नी से धर्मेला करते हैं। तो कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब जोग, सब कोई पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। फिर चंचल क्यों नहीं होगी, सारी दुनिया जिसकी बात मानेगी वो चंचल अपने आप हो जाएगी, उसमें चंचलता आ ही जाएगी। तो लक्ष्मी स्थिर नहीं है। संदेश ये देना चाहते हैं कि गरीब गरीब नहीं रहता, अमीर अमीर नहीं रहता। इसलिए न तो गरीब को कभी धोखा करना चाहिए, पश्चाताप करके रोते रहना चाहिए कि मैं तो गरीब ही रहूंगा, अमीर हो जाएगा, लक्ष्मी आपके पास भी आने वाली है। और अमीर को कभी इस तरह से अहंकारी नहीं हो जाना चाहिए कि मैं अमीर ही रहूंगा, उसके सामने भी विपरीत परिस्थितियां आ सकती है। ये लक्ष्मी किसी के यहाँ पर स्थिर रूप से टिक के रहने वाली नहीं है। अगला देख, करत निपुणई गुण बिना रहीमन निगुण हजूर, मानहु टेरत विटप चढ़ी मो समान कोकूर। करत निपुणई, निपुणई कहते निपुणता को, कुशलता को, श्रेष्ठता को। गुण बिना, कोई गुण के बिना अपने आप को निपुण कहे, गुण तो है नहीं, बोलने के सहूर नहीं, कैसा मैं सबसे बड़ा वक्ता, दान कोड़ी का देता नहीं, सबसे बड़ा दानी, बुद्धि कुछ है नहीं, सबसे बड़ा बुद्धिमान बना घूमता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए रहीम कहते हैं करत निपुणई गुण बिना रहीमन निपुण हुजूर। ऐसे लोग जो गुण के बिना निपुण बने फिरते हैं, वो निपुण लोगों के बीच में, कुशल लोगों के बीच में, बुद्धिमान लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी डींग हाँकते हैं। पता नहीं है उसके बावजूद कुछ भी कह देंगे, जो भी प्रसंग चल रहा है बीच में कूद पड़ेंगे, कुछ भी बोल जाएंगे। राजनीति की बात चल रही है, उसको राजनीति का रे नहीं आता, फिर भी उस पर बात करेंगे। साहित्य की चर्चा चल रही है, साहित्य का सह नहीं आता, फिर भी उस पर अपना मत रख ही देंगे, किसी तरह से घूम फिर करके कुछ न कुछ कह देंगे, अपनी तरफ से टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। रहीम कहते हैं ऐसे लोग जब डींग हाँकते हैं, अपना परिचय, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, मुझे ये जानकारी है, ऐसे लोग रहीम कहते हैं मानहु टेरत विटप चढ़ी मऊ समान कोकूर। ऐसे लोग ऐसा लगता है जैसे वृक्ष पे चढ़ करके घोषणा कर रहे हो कि मेरे जैसा मूर्ख और किसी को देखा है क्या आपने, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, मैं मो समान कोकूर, क्रूर का कौवा होता, कौवा काम 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 करके अपनी बुद्धि का परिचय देता है, उसी तरह से ये बुद्धिहीन लोग, बिना गुण के निपुण बने घूमने वाले लोग अपना परिचय देते हैं, घोषणा करते हैं पेड़ पे चढ़ करके कि देखिए मेरे जैसा आपको मूर्ख कोई मिलने वाला नहीं। अगला देखें, कर्महीन रही मन लखो, धसो बड़े घर चोर, चिंतत ही बड़ लाभ के जागत वेगो भोर। ये व्यवहारिक पक्ष में आता है। रहीम कहते हैं कि कर्महीन व्यक्ति को सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। एक भजन गाते हैं, सब जगह गाँव आपने सुना होगा। कर्महीन व्यक्ति को सामने पड़ा लाभ भी हाथ नहीं आता, मिलता नहीं, क्योंकि कर्म तो वो करता नहीं, वो तो भाग्य के भरोसे रहता है, और भाग्य के भरोसे जो बैठा रहता है कर्म उसका कभी साथ नहीं देता। कर्महीन रही मन लखो, कर्महीन व्यक्ति को देखो, लखो मन देखो। धसो बड़े घर चोर, एक घटना बताते हैं कि बड़े घर में चोर जाके धस गया, बढ़ गया, घुस गया। बड़े घर में चोर घुसा, चोर घुसा और उसने जाके देखा चारों तरफ धन माल, सोना चांदी हीरे जवाहरात, देखे वहीं धन धन धन। अब वो चिंतन करने लगा, वाह आज तो मेरा भाग्य खुल गया, अब तो मैं बहुत बड़ा दानी धनवान बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। चिंतत ही बड़ लाभ के, बड़ा लाभ हुआ, आज तो बड़ी बड़ी चोरी करूंगा, इतना धन ले जाऊंगा, ये हीरे ले जाऊंगा, जवाहरात ले जाऊंगा, सोना भी ले जाऊंगा, ये भी मेरे पास होगा, ये भी मेरे पास होगा। यूं चिंतन करने लगा और चिंतन करते करते चारों तरफ देखे वही धन, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, पोटलियाँ भर रहा है, देख रहा है, और आगे के जीवन का चिंतन करने लगा। अब मेरे गाड़ी होगी, बंगला होगा, घोड़ा होगा, ये होगा, वो होगा।
यूं चिंतन करते करते जागत है गो भोर। जाग आ गई, लोग जग गए, सुबह हो गई। वो कुछ लेके भाग ही नहीं सकते, थोड़ी सी चीज होती तो उठा के ले तो जाता। बड़े घर में चोर गया, अपने बड़े लाभ का चिंतन करते करते पूरी रात गंवा दी, एक टक्का चुरा नहीं पाया। सुबह हो गई, लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस में दे दिया, सजा भोगने चला गया। रहीम कहते हैं कर्महीन रही मन लखो, ऐसे कर्महीन है। और अनवैसे साहित्यिक अर्थ यदि लगाएं, अभिलाषाओं की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती है। हम चिंतन करना शुरू करते हैं, ये मेरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। एक अभिलाषा पूरी होती है तो दूसरी के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। जैसा उस चोर ने किया, सोना ले लूं, फिर सोचा हीरे ले लूं, फिर सोचा रुपए ले लूं, फिर सोचा कुछ कपड़े ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। उसी में एक अभिलाषा पूरी होती है, हम दूसरी के पीछे भागना शुरू करते हैं। ये दौड़ आजीवन चलती रहती है। हजार से शुरू होकर अरब तक चले जाते हैं, खरब, असंख्य, सब ऐसा, हम कभी थकते ही नहीं। मृग मरीचिका में फंसे हुए हैं। अंत समय में आप पहुंचते हैं और हाथ हमारे कुछ नहीं होता। एक पल भी नहीं सोचते कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अंत में जाते पता लगता है वह धन जो हमने कमाया है उससे कहीं मूल्यवान तो हमारा जीवन था, उसको हम कुछ ठीक कर सकते थे। यह लोक की संपन्नता के चक्कर में हमने अपना परलोक खो दिया। ऐसा सारी दुनिया करती रहती है। इसलिए रहीम कहते हैं कि संपन्नताओं से परिपूर्ण घर में रहने वाले चोर से कम नहीं है। हम विभिन्न संपन्नताओं के बीच में रहते हैं, लेकिन अपने आप के साथ में चोरी करते हैं। आपको जो समय मिला था, आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, चोर की भांति ठग, मक्कारी, छल, प्रपंच करके अपना वैभव बढ़ाते हैं। लेकिन हम अपना स्वयं का भला कुछ नहीं कर सकते। अपने कर्म से दूसरों को हानि पहुंचाकर धनार्जन करने वाले लोग यह लोक को बिगाड़ते हैं, परलोक बिगाड़ते हैं। भले इस जन्म में आपने कितना धन कमा लिया हो, किसी काम का नहीं। जिस तरह से उस चोर के सामने धन पड़ा था, वैसे ही धन आपके पास में है। सुबह होगी, यानी जीवन का सांध्य काल आएगा, भावी जीवन की सुबह होगी, उस समय आपके पास में अपना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने परोपकार नहीं किया, आपने दूसरों का भला नहीं किया, आपने ईश्वर का भजन नहीं किया। तो फिर जीवन बेकार है। अंतिम एक दो और पढ़ता। कही रहीम एक दीपते प्रकट सवे दुति होय, तन सनेह कैसे दुरे द्रग दीपक जरु जोय। रहीम कहते हैं दीपक जब हम जलाते हैं चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। अंधेरे कमरे में कही रहीम एक दीपते प्रकट सवे दुति होय, सब जगह रोशनी, दुति माने द्युति, द्युति माने कांति, रोशनी, प्रकाश, प्रकाश फैलता है। एक दीपक के जलने से कमरे में, आंगन में प्रकाश हो जाता है। तो फिर तन स्नेह कैसे दुरे द्रग दीपक जरु जोय। तन का स्नेह, स्नेह तेल का भी नाम है। दीपक के भीतर तेल होगा तभी तो जलेगा ना। तो शरीर का स्नेह कैसे दूरे। यदि आप किसी से स्नेह कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको छुपाया, दूर ना माने छुपाना, छुपाया नहीं जा सकता। शरीर का स्नेह, तन का स्नेह छुपेगा कैसे। द्रग दीपक जरु जोय। क्योंकि एक दीपक के कारण आंगन में, कमरे में प्रकाश हो सकता है, तो फिर हमारे शरीर में तो दो दीपक बता दे। रहीम कहते हैं दो दीपक है। कौन से? एक तो दिल, दूसरा द्रग, आंखें। तो स्नेह तो दिल को होता है। तन स्नेह कैसे दूरे। शरीर में उस स्नेह को आप दूर कैसे करेंगे, दिखेगा। दिल का स्नेह आपकी आंखें बता देंगी। द्रग दीपक जरु जोय, आंख रूपी दीपक वो सबको बता देंगे, क्योंकि स्नेह है वो आंखों में दिख जाता है। दिल को जो अच्छा लगता है उसके लिए आंखें तरसती है, आंखें दिखा देती है। चोर पिछाणे चोरने मोर पिछाणे मेह, पाव पुछाणे मोचड़ी नैन पिछाणे नेह। उन नेह को, स्नेह को, प्रेम को आंखें पहचान लेती है। दूसरी आंखें जब देखेगी आपके दिल की बात, मन में क्या है और आप क्या छुपाना चाह रहे हैं, ये आपकी आंखें बता देती है। अतः मन में जो कुछ छुपा हुआ है वो नयन रूपी दीपक रोशनी करके दिखा देता है। रहीम कहते हैं छुपने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में और हमारी आंखों में दोनों जगह दीपक प्रज्वलित रहते हैं। वो सबको सच्चाई से अवगत करवाते हैं। हम अपने आप को शुद्ध आचरण के साथ में जीना सीखें। रहीम के 20 दोहे हमने पढ़े हैं। आपको जीवन में इनसे बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। हमने आपकी कक्षा में PDF भी डाली है, जिसमें और भी रहीम के दोहे हैं, जिनका अर्थ आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि रहीम जी के प्रश्नों के दौरान, उनके भाव सौंदर्य में, उनकी भाषा के लिए, उनके कला पक्ष, उनके भाव पक्ष, उनके संवाद, उनके दृष्टांत, उनके उदाहरण, उनकी भक्ति की अनन्यता, उनके नीति पक्ष,
उनके श्रृंगार पक्ष, उनके जीवन जगत से जुड़े हुए लौकिक व्यवहार वाले पक्ष को उजागर करने के लिए अन्य दोहे भी आपको चाहिएंगे। तो मैंने पीडीएफ में खूब सारे दोहे डाले हैं, आप उनको पढ़िएगा, अर्थ सहित डालें, इसलिए अर्थ के साथ में पढ़िएगा और अपने प्रश्नों को तैयार करिए। पुनः पुनः धन्यवाद। रहीम का अध्याय यहीं संपन्न होता है।